रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ईरान को 10 अरब डॉलर की राशि दे सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूएई ने डील के तहत ईरान को 3 अरब डॉलर की राशि दी है। बाकी 10 अरब डॉलर की राशि जल्द ही देने की बात कही है। हालांकि यूएई ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया। इसके अलावा ईरान को कतर से 6 अरब डॉलर की राशि मिल सकती है। ये राशि अमेरिका ने 2023 में कतर को दी थी। उस वक्त कतर ने अमेरिका के कहने पर इस राशि को फ्रीज कर दिया था। रिपोर्ट्स कहती है कि पूरी दुनिया में ईरान के 120 अरब डॉलर की रकम फ्रीज है। इसे अमेरिका के कहने पर दुनिया के देशों ने फ्रीज कर रखा है। जिन देशों में ईरान के पैसे फ्रीज हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, कतर और चीन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने समझौते के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। यानी अगर अमेरिका समझौते के पहले चरण में ही अपनी बात से पीछे हटता है तो ईरान भी पीछे हट सकता है, जो यकीनन दुनिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के साथ डील पर दस्तखत होने के बाद भी अमेरिका अब इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब अमेरिका ने किसी को धोखा देने का प्रयास किया हो। इससे पहले वो धोखा दे चुका है। अपना हित सर्वोपरि रखते हुए कई बार दूसरों के साथ धोखेबाजी कर चुका है। आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से वाकये रहे हैं जिस दौरान अमेरिका ने धोखा दिया दूसरे देशों को। सबसे पहले 1975 दक्षिण वियतनाम। अमेरिका ने लंबे समर्थन के बाद सैगोन से अचानक से वापसी कर ली। उसके बाद दक्षिण वियतनाम सरकार ढह गई। ये सब कूटनीति का हिस्सा है। 1980 में अफगान मुजाहिदीन सोवियत संघ के खिलाफ समर्थन दे दिया और युद्ध खत्म होते ही अफगानिस्तान को छोड़ दिया। उसके हाल पर 1991 में इराक में शिया और कुर्दों के बीच में जब तमाम बवाल चल रहा था, तब सद्दाम के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रोत्साहित अमेरिका की तरफ से लोगों को किया गया। फिर सैन्य मदद नहीं दी गई और विद्रोह को चल दिया गया। अब इसी तरीके से 2011 में इजिप्ट में लंबे समय के सहयोगी राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से इन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी अमेरिका ने, और अरब स्प्रिंग के दौरान समर्थन वापस ले लिया गया इजिप्ट के राष्ट्रपति से। फिर सीरिया में क्या हुआ? ISIS के खिलाफ साथ लड़े। 2019 का वक्त था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की अभियान का भी सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में 20 साल के समर्थन के बाद अमेरिकी अपने देश को वापस लौट गए, अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये पहले साथ खड़े होने का वादा करेंगे, दावा करेंगे, और उसके बाद अचानक से पलटी। और ये कोई पहली स्थिति नहीं है। तालिबान ने जैसे ही तेजी से यहाँ पर सत्ता संभाली, अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और यहाँ से निकल गया। 20-21 साल रहने के बाद उसने ये किया था, जबकि इसने अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार और लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि वो उनके साथ हमेशा के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन तालिबान के आते ही बोरिया बिस्तर समेट के नदारद। वह ईरान से डील को लेकर के ट्रंप प्रशासन में चिंता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि डील पर CIA निदेशक ने राष्ट्रपति को आगाह कर दिया है। डील को लेकर के ईरान की मंशा पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि CIA निदेशक ने राष्ट्रपति को आगाह किया है और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ ने भी चिंता जता दी अपनी। डील के पक्ष में जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और कुशनर हैं, जो कि डील के वक्त हर बार शामिल नजर आए हैं बातचीत करने के दौरान। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर। लेकिन मार्को रूबियो इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ भी इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो वो नेता हैं जो कि लगातार इस बात का समर्थन करते रहे हैं कि ईरान के साथ आखिर तक जंग लड़नी है। लेकिन अब उन्हें इस मंशा पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं कि ईरान से आखिरकार हम अपना बोरिया बिस्तर समेट क्यों रहे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। मिडिल ईस्ट में जंग क्या शुरू हुई? अमेरिका में तनाव बढ़ गया और जंग की शुरुआत से लेकर के अमेरिका के कई बड़े अधिकारी ट्रंप प्रशासन का साथ भी छोड़ गए। कुछ को प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ ने अपना रास्ता खुद ही अलग कर लिया। और अब जबकि ईरान के साथ समझौता हो चुका है, अब भी वॉशिंगटन में तनाव साफ नजर आ रहा है। यहां अधिकारियों के बीच में मतभेद अभी भी देखने को मिल रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच डील तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही इस समझौते को निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब इस डील को लेकर ट्रंप प्रशासन में दो फाड़ होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए समझौता तो हो गया, लेकिन अमेरिका में भी अभी भी हर कोई इस डील को लेकर आश्वस्त नहीं है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप अधिकारियों को चेतावनी दी और ईरान की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया कि ईरानी अधिकारी आपस में इस समझौते को लेकर कुछ और बात कही, जबकि मध्यस्थ देशों और अमेरिका के सामने कुछ और तस्वीर पेश की गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रैटक्लिफ ने ट्रंप से कहा कि उपलब्ध खुफिया जानकारी ये संकेत देती है कि ईरान उन परमाणु शर्तों को मानने के मूड में नहीं है जिनकी अमेरिका मांग कर रहा है। खुफिया जानकारी से लगता है कि ईरान की असली मंशा और समझौते के तहत किए गए वायदे में फर्क है, और यही वजह है कि CIA के अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी बंद कमरे की बैठकों में इस डील को लेकर चिंता जाहिर की। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर डील के पक्ष में बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की घोषणा से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों के बीच कई हाई लेवल बैठकें हुई, जिनमें इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने अधिकारियों की चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला ट्रंप का ही होता है। दावा किया जा रहा है कि यह समझौता अमेरिका की सभी प्रमुख शर्तों को पूरा करता है। अमेरिका का दावा है कि इससे परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, अपने संवर्धित यूरेनियम को नहीं रख पाएगा और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक भी नहीं बना सकेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो, ये पहला मौका नहीं। इससे पहले भी युद्ध के दौरान कई अधिकारी ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद के चलते अलग हो चुके हैं। इनमें नेवी प्रमुख जैसे अहम अधिकारी भी शामिल हैं और खतरे में तो रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की कुर्सी भी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका से रिश्तों पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना वो मेरी हर बात मानते हैं, ना मैं उनकी हर बात सुनता हूँ। हम दोनों के बीच में विश्वास का रिश्ता है। हमारे बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी होते हैं। तो नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका जो कहे वो हमें मानना होगा, या ये भी जरूरी नहीं कि हम जो कहें वो अमेरिका को भी मानना ही होगा। उनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, हम दोनों राष्ट्रों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का, भरोसे का रिश्ता है। हमारे बीच में कई मुद्दों पर मतभेद भी हो जाते हैं। उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. ואני יכול להגיד שאני קבעתי פרמטרים מסוימים לפעילות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לכבוש חצי מאירופה, רק צריך החלטה, וזה לא נכון. और वहीं इजराइल अमेरिका के रिश्तों में दरार के संकेत भी मिल रहे हैं। एक तरफ वो ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हमारे बीच में दोस्ती का, भरोसे का रिश्ता है, लेकिन इजराइल अमेरिका के रिश्तों में दरार क्यों आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। वीजा विवाद के कारण इजराइल के मंत्री की US यात्रा रद्द कर दी गई। अगर ये भरोसे का रिश्ता है तो वीजा क्यों रद्द किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर की यात्रा रद्द हो गई है। वीजा प्रक्रिया में आई दिक्कतों के बाद ये फैसला आया है। लंबे समय से युद्ध विराम के विरोधी रहे हैं बेन ग्विर, और अब जाकर के उनका वीजा भी अमेरिका का रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो यात्रा नहीं कर पाएंगे अमेरिका की। ये हैं बेन ग्विर। ये युद्ध विराम के विरोधी रहे हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि इजराइल एक और कदम ऐसा ना ले ले जिसकी वजह से एक बार फिर से ईरान से बातचीत होते होते ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसे में अमेरिका यात्रा ही इनकी टलवा दी गई है, वीजा को रद्द करवा कर। वहीं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान के पलटवार से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ। उसने सहयोगी खाड़ी देशों की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जो नाकाम हो गए।
इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए और वो भी नाकाफी साबित हुए और आखिरकार घुटनों पर आए ट्रंप ने समझौते की राह चुनी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये राह अमेरिका को इजराइल से दूर ले जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र